हेलो दोस्तों, आप लोगों ने न्यूक में ये नीचे टाइमलाइन देखी होगी। क्या आपने कभी इस टाइमलाइन को देखा है? क्या आपको पता है कि इस टाइमलाइन का यूज क्या है? आज मैं बात करने वाला हूँ इन्हीं दोनों ऑप्शंस के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। ये है हमारा डिफ़ॉल्ट टाइमलाइन। न्यूक को ओपन करते ही आता है। इस टाइमलाइन में हमें सिर्फ फ्रेम शो होते हैं, जबकि जो हमारा दूसरा टाइमलाइन है जिसको हम बोलते हैं टाइम कोड, इस पे हमें ये सबसे पहले जो दिख रहे हैं 00, इसका मतलब है आवर्स, ये हमारा मिनट, ये सेकेंड्स और ये फ्रेम्स को शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मेरा वीडियो है, इसको हम जैसे व्यू करते हैं तो देखो ये जितने भी टाइम का फुटेज है यहाँ पे पूरा टाइम आ गया। यदि हम लास्ट फ्रेम पे जाते हैं तो शो कर रहा है कि ये फुटेज है 39 सेकंड 11 फ्रेम की। सिमिलरली जब हम जाते हैं टाइमलाइन फ्रेम पे तो ये शो कर रहा है कि हम 947 फ्रेम पे हैं। इसी के साथ में ये एक ऑप्शन होता है जहाँ पे लिखा है 24। जो ये 24 लिखा है ये है फ्रेम रेट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं FPS, यानी कि हमारा जो फुटेज है वो किस FPS पे यहाँ पे इस व्यू पोर्ट पे रन कर रहा है। यहाँ पे यदि 24 है तो इसका ये मतलब है कि हमारा व्यू पोर्ट 1 सेकेंड में 24 फ्रेम शो कर रहा है। और यही फ्रेम रेट, यही FPS ये डिसाइड करता है कि इस फुटेज की लेंथ क्या होगी। मान लो ये फुटेज अभी, मैं जाता हूँ टाइम कोड पे, ये फुटेज अभी 39 सेकेंड 11 फ्रेम की है। बट यदि मैं यहाँ पे 30 कर दूंगा तो ये फुटेज छोटी हो जानी चाहिए। बट अभी कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ ये सिलेक्शन हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि हम इसको यहाँ से चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा एडिट प्रोजेक्ट सेटिंग में, और यहाँ पे लिखा है FPS 24। अभी आप देखना, जैसे ही मैं इस FPS को चेंज करता हूँ इसका साइज जो वीडियो का है वो चेंज हो जाएगा। मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 30 करते ये फुटेज हो गया 31 सेकेंड 17 फ्रेम का। वापस से हम यहाँ पे S प्रेस करते हैं तो ये प्रॉपर्टी पैनल खुल जाएगा। हम यहाँ पे कर देंगे 20 करते ही ये हो गया 47 सेकेंड 7 फ्रेम का। तो आप यहाँ से इसको चेंज करके देख सकते हैं। न्यूक में डिफॉल्ट 24 FPS इसलिए होता है क्योंकि ये फिल्म मेकिंग का एक स्टैंडर्ड है। मूवीज अक्सर 24 FPS पर ही शूट होती हैं, इसलिए न्यूक भी उसी हिसाब से सेट होता है। ये फ्रेम रेट वीडियो को सिनेमा जैसा लुक देता है जो ऑडियंस को फेमिलियर लगता है। न्यूक में एक स्मार्ट फीचर भी ये भी है कि आप इसमें जब कोई फुटेज डालोगे ना तो ये उसी के हिसाब से सेट हो जाता है। मैं इसको करता हूँ क्लियर। अब मैं इसकी जगह पे एक नई फुटेज लेके आता हूँ। मान लो मैंने ये फुटेज ले ली, इसको जैसे ही मैंने व्यू किया ये अपने आप सेट हो गया टाइमलाइन पे 1 से लेके 1223 तक। यदि मैं इसको जाता हूँ टाइम कोड पे तो देखो ये 50 सेकेंड 23 फ्रेम की फुटेज है। इसमें भी यदि हम यहाँ पे S प्रेस करेंगे और FPS को करते हैं हम 30 तो ये फुटेज हो गया देखो 40 सेकेंड 23 फ्रेम की। क्योंकि हमने फ्रेम बढ़ा दी है, मतलब अब ये फुटेज 1 सेकेंड में 30 फ्रेम चलेगा, इसलिए ये फुटेज का साइज छोटा कर देगा। तो इसका सिर्फ यूज यही है, ये शो करता है कि हमारा वीडियो कितने फ्रेम रेट पे चल रहा है। इसको हम डिफॉल्ट कर देते हैं। न्यूक में एक चीज़ और अच्छी है, मान लो जैसे कि मुझे इधर कहीं आना है, किसी फ्रेम पे जाना है पर्टिकुलर, तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। मान लो मुझे जाना है 23 फ्रेम पे या 100 फ्रेम पे, कोई भी फ्रेम। अब मैं लिखता हूँ 52 फ्रेम, तो यहाँ पे आ रहा है 33.02। बट हम टाइम कोड पे जाते हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है 794, क्योंकि वहाँ पे वो सेकेंड पे आता है, यहाँ पे आता है फ्रेम पे। यदि आपको यहाँ पे टाइम डालना है तो आपको लिखना पड़ेगा, मान लो मुझे जाना है 3 सेकेंड 22 पे, तो देखो आप 3 सेकेंड 22 फ्रेम पे आ गए। जैसे टाइम कोड में हमने आ गए 94 फ्रेम पे। मान लो यहाँ लिख दिया मैंने 205 फ्रेम सपोज है। अब आप यहाँ पे जाओगे टाइम कोड पे तो ये दिखा रहा है 8 सेकेंड 13 फ्रेम। तो ये इस हिसाब से काम करता है। तो दोस्तों आप सब समझ गए होंगे कि टाइम कोड सिर्फ नंबर नहीं है, एक प्रॉपर सिस्टम है। ये किस तरीके से काम करता है, इन दोनों का एक अपना एक अलग महत्व है, अलग काम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट में लिखो आई लव न्यूक और सब्सक्राइब करो। थैंक यू गाइज, बाय बाय।